साथियों, लोकल इंदौरी न्यूज चैनल की तरफ से आज हम यहाँ पर आए हैं और आपको देख के लग रहा होगा कि एक पार्क है और यहाँ पे काफ़ी बच्चे घूमने के लिए आते हैं। लेकिन आपको आज एक विशेष स्टोरी से मुखातिब कराते हैं हम आपको। इंद्रपुरी बाल रेल नेहरू पार्क उद्यान विभाग, ये आपको लग रहा होगा कोई बच्चों की खेलने की जगह है और यहाँ पर रेलवे ट्रैक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर विगत सालों एक बड़ी मुहिम चालू हुई और इस मुहिम के तहत ये देखिए किस तरीके से टूटा फूटा एक छोटा सा ये कमरा है। यहाँ पर पानी भी बरसात में गिरता है और किस तरीके से आप ये देख सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं यहाँ से देश के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों का चयन हुआ है। आप सैकड़ों की तादाद में पूरे मध्य प्रदेश कहें कि पूरे भारत में सैकड़ों बच्चे यहाँ से चयनित होकर अच्छे पदों पर वो पदस्थ हुए हैं और आज मध्य प्रदेश शासन को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसका सारा श्रेय जो जाता है हमारे बीच में हमारे साथी राजू सैनी सर हैं, जिन्होंने अथक मेहनत के साथ दिन नहीं देखी, रात नहीं देखा, बारिश नहीं देखी, ठंड गर्मी नहीं देखी और पूरे जी जान के साथ इन्होंने बच्चों को खुद काबिल बनाया और सरकारी नौकरियों में भेजा और आज खुद भी अपनी सरकारी सेवा सरकार को दे रहे हैं। और इसी के माध्यम से वो सरकार को अपनी सेवाओं देने के साथ साथ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और ये मुहिम उन्होंने रोकी नहीं। हमारे बीच में लोकल इंदौरी न्यूज़ चैनल के साथ में आज राजू सैनी सर हैं। सर, आज आपको कैसा लगता है कि आपने जिस संघर्ष के साथ ये शुरुआत की, कि उस टाइम पे तो मैं सुना हूँ आपकी उससे कि आपके पास दरी भी नहीं हुआ करती थी बिछाने के लिए, आपकी जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे कि चाय पी ली जाए। आज लेकिन आप जिस पायदान पे हैं, आपको कैसा लगता है सर? मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी युवा साथियों को। और मन में सपने थे कुछ करने के, कि समाज के लिए हम कुछ करें। हम लोगों के पास कुछ था नहीं, लेकिन आत्मविश्वास था, आत्मबल था। वही आत्मबल लेके हम नेहरू पार्क में यहाँ बैठे थे। मोहल्ले में पढ़ाई का माहौल नहीं था, तो यहाँ हम लोग पढ़े थे। पढ़ाई के लिए हम यहीं पढ़ते थे। स्कूल से आने के बाद हम लोगों ने यहीं पढ़ाई की थी और पढ़ते पढ़ते हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना हम सरकारी सेवा में जाए और कोई रास्ता खोले। तो जब नेगेटिविटी बहुत थी कि सरकारी नौकरी नहीं लगती, पैसा चलता है, फलाना होता है, और ना संसाधन थे ना साधन थे, लेकिन मत में आत्मविश्वास था। किताब की लाइब्रेरी महात्मा गांधी कुटिया से हम फोटोकॉपी करा के और सब पढ़ के, और जेब में 1 रुपया नहीं देते थे, लेकिन उधार लेके 10-10 रुपये उधार लेके पोस्टल ऑर्डर से फॉर्म भर के और हिंदुस्तान के कोने नापे हमने एक भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ते थे। पटना जाना है, पटना चले गए, जयपुर चले गए। आए दिन हमको यानी एग्ज़ाम सपना सोच लिया था कि हमको करना है। लोग बोलते थे यार सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है, पैसा चलता है, और आप लोगों ने कहाँ पैसा है, आप कहाँ दे पाओगे, पागल हो, दिन भर नेहरू पार्क में पढ़ते हैं। लेकिन एक सपना था कि कुछ करना है। ईश्वर की कृपा थी, हम सब साथियों का साथ था। ये ना हमारे पास चाय के पैसे नहीं रहते थे, लेकिन 2-2 रुपये इकट्ठा करके चाय ला के हम पीते थे। फिर नाश्ते के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं रहते थे, सेव परमल खा के हमने, लेकिन जो फोटो कॉपी आती है उसकी फ़ोटो कॉपी करा के सब विद्यार्थी, जो 4-5-8 विद्यार्थी थे, कन्हैया प्रजापत, धीरज हार्डिया, कमल सर, सब लोगों ने, हम लोगों ने, संतोष भाई, इन सब ने हमने यहाँ बैठ के जो मिशन हमने स्टार्ट किया, जब धीरे धीरे मोहल्ले में जाके लोगों को समझाया कि आपको पढ़ना है, पढ़ाई करना है और ये होता है कॉम्पिटिटिव। तो पहले ध्यान नहीं दिया कि अरे कहाँ होता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। नहीं, आप आए, 2 लोग आए, 4 लोग आए, फिर रूम लिया, रूम के लिए पैसे नहीं थे, उधार लेके रूम लिया। रूम भी ऐसा ना, उसमें कपड़ा ना, दरी थी, कोई बाल्टी लाया, कोई दरी लाया। वो शुरुआत स्टार्ट की। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों में एक आत्मविश्वास आया। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति सर्वोच्च निछावर कर देता है, जीत उसकी निश्चित है। युवा दिवस हमने बनाना स्टार्ट किया और उस युवा दिवस को हम रोजगार सृजन दिवस के रूप में बनाना प्रारंभ किया। और वहीं से हमने शिक्षा का दीपक जलाया घर घर जाकर, और धीरे धीरे 8 हुए, 10 हुए, 15 हुए, और उसके बाद सबसे पहले सिलेक्शन अजय जारवाल का हुआ गुड्स गार्ड में। और उसके